तो सर्टिफिकेट देने के समय एक स्टूडेंट का माँ आया, वो रोने शुरू किया। ज़िंदगी में पहली बार हमारा परंपरा में पहली बार हम कंप्यूटर टच किया मेरा बेटी, ऐसा बोल के बहुत रोने लगी। पूरा दक्षिण में हिंदी का थोड़ा कमजोरी है। एकल का टर्मिनोलॉजी वहाँ थोड़ा हम समझना, उनको बाकी लोग को समझाना, ये भी थोड़ा हमको बहुत सवाल के काम। आने वाले कम से कम 4-5 साल से हम एक साथ मतलब दक्षिण और उत्तर एक साथ चलेगा। और 10 साल पूरा युवा का काल है। 2040 में पूरा युवा का भारत बन जाएगा। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। एकल कर्मवीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकल कर्मवीर में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे कर्मवीरों से जो समाज सेवा का काम करते हैं, एकल अभियान के साथ जुड़कर समाज में बदलाव, समाज में परिवर्तन लाने का वो काम कर रहे हैं। वनवासी सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही कर्मवीर मौजूद है जिनका नाम है कालिदासन जी, जो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के प्रभाग प्रमुख है। बहुत बहुत स्वागत है आप कालिदासन जी। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एकल के साथ कैसे जुड़ना हुआ आपका? मेरा जन्म होता लंका में। लंका से 1980 में हम लोग गया तमिलनाडु। वहाँ से एक छोटा ऊटी बोल के पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला है हम लोग। वहाँ से 2000 में हम लोग कोयम्बतूर आए, शहर में आए। वहाँ कुछ काम किया था। उसके बाद संघ में जुड़ा, आरएसएस में जुड़ा। आरएसएस में 6 साल वहाँ काम किए थे प्रचारक के नाते। उसके बाद एकल में जुड़ा। 2008 से मैं एकल में जुड़ा। जी, कितने चैलेंजेस आए आपको इस बीच और लगातार समाज सेवा का काम करने में, लोगों तक संस्कारों को पहुँचाने में कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? वहाँ पर 3 चैलेंजेस है मोटा मोटी। एक चैलेंज है वहाँ पर लिटरेसी का नाम। बाकी जगह हम बताते हैं कि केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक लिटरेसी 97% है, लेकिन वो सिर्फ शहर में है, गांव में इतने ज़्यादा इनलिटरेसी है। इसलिए हमारा एकल विद्यालय वहाँ कम से कम 20 साल पहले वहाँ शुरू किया। 20 साल में कम से कम हज़ारों गांव हम दे चुकी है शिक्षा के और संस्कार। और संस्कार में भी वहाँ जो यहाँ पर राम जी है, शिव जी है, वहाँ नहीं माने हैं। हाँ, वो अलग जाति बोल के कुछ नाम वहाँ पर है। वो दूर करने के लिए हम इतना साल हम काम करके अभी थोड़ा 50% हम ज़्यादा कर लिया हम लोग। जी, कालिदासन जी, जैसे कि आपने बताया कि 3 समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, तो अगर हम पहली समस्या के बारे में बात करें वो थी शिक्षा। दूसरी समस्या आपने बताई ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का अभाव था, लेकिन एकल अभियान तो इसी चीज़ को पूरा कर रहा है। तो जितने दिनों से आप जुड़े हैं, जितने सालों से आप एकल के साथ जुड़े हैं, क्या कुछ बदलाव आपने देखे? जी जरूर। क्या कुछ चेंजेस आपने देखे? बहुत चेंजेस है। एकल विद्यालय का कम से कम 20 साल पहले वहाँ का ऐसा स्थिति है, विद्यालय मतलब ट्यूशन सेंटर ऐसा कुछ बाकी संस्थानों शुरू किया था, लेकिन उनका सिर्फ नाम के वास्ते चलाया। वहाँ पर बाग से कुछ पैसा आया, कुछ विद्यालय भी चलाए, मतलब ट्यूशन सेंटर जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे, बस इतनी है। लेकिन अपना एकल विद्यालय ऐसा ही नहीं, संस्कार के साथ जो बच्चों का सीखना विषय है, जो बच्चों से उनका गांव का माँ बाप को और बेटा बेटी को भी उनका विषय आरोग्य से और संस्कार से वो देख करके हम विद्यालय नाम पर हम शुरू किया। बढ़िया चल रहा है वहाँ पर। सपोर्ट आपको कितना मिला अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से? क्योंकि फैमिली को भी देखना होता है, समाज सेवा भी करनी होती है, तो कैसे मैनेज होता था ये? परिवार में तो मेरा पत्नी मेरे से पहले ही एकल का कार्यकर्ता थे। नाइस। मेरे से सीनियर है, इसके बाद में एकल में आया। इसमें परिवार में कुछ समस्या ऐसा नहीं, लेकिन समाज में तो ऐसा बहुत समस्या है, ताकि एकल मतलब पूरा राष्ट्रीय का काम चल रहा है। ये मोटा मोटी भाषा हिंदी में चलेगा यहाँ पर जी। लेकिन पूरा दक्षिण में हिंदी का थोड़ा कमजोरी है। हम स्कूल पढ़ाई में सिर्फ अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेज ही है, हिंदी भाषा का वहाँ कुछ नहीं चलाते कारण हमको भी थोड़ा मुश्किल है। एकल का टर्मिनोलॉजी वहाँ थोड़ा हम समझना, उनको बाकी लोग को समझाना, ये भी थोड़ा हमको बहुत सवाल के काम नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। देखिए, 3 राज्यों की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, केरला, तमिल और कर्नाटक की।
तो कितना बड़ा चैलेंज भी आपके लिए होता है, क्योंकि एक साथ सब कुछ मैनेज कर पाना आसान नहीं है। जी, वहाँ केरल का पहला स्थिति, वहाँ का वो लोग बोलते हैं कि हम भी बोलते हैं कि गॉड ओन कंट्री, भगवान का खुद पुण्य क्षेत्र है। वहाँ पर सब है, सब चीज़ है वहाँ पर, समुद्र भी है, पहाड़ी भी है, सब चीज़ वहाँ का। लेकिन वहाँ का मानसिक तो केरल अलग है, ऐसा नाम है। वैसे ही तमिलनाडु में सब चीज़ वहाँ पर मिलने वाला है, और एम्पावरमेंट भी वहाँ पर बहुत है। लेकिन कंपनियाँ है और बाकी तो संस्थान भी बढ़िया है, लेकिन फिर भी जातियों को तो समाज को मानसिकता हम अलग है। बाकी उत्तर से दक्षिण अलग है, ऐसा मानसिक है। कर्नाटक ऐसा ज़्यादा बात ऐसा नहीं, फिर भी दक्षिण मतलब द्राविड बोल के कुछ अलग अलग नाम कुछ बीच में जो आया वो रख कर के अलग बांधने के लिए प्रयास किया था। लेकिन अपना संस्थान बाकी संस्थान एकत्रित करके काम कर लिया। अभी तो 50% हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतने सालों से आप एकल के साथ जुड़े हैं, तो कोई ऐसी एक मेमोरी होगी जो आप कभी नहीं भूल सकते? जी, ऐसा एक घटना है। 2010 में हम कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर में काम किया था। अपना जो एकल विद्यालय गांव में हम दीप पूजा शुरू कर लिए। वहाँ शुरू करने के पहले कुछ हमारा नियम है, जो गांव में जो महिला है वो लोग इकट्ठा करके एक साथ लाइन में बैठ करके दीप पूजा शुरू करना है। हम लोग ऐसा शुरू करने समय एक टम्बलर में पानी रखेंगे पहले, उसी कुछ मंत्र बोलेंगे हम, गंगे से यमुने से बोलेंगे। उसके बाद वो तीर्थ हो जाएगा, सब लोग तो उसको पीना है। लेकिन हम लोग का ऐसा शुरू किया, वहाँ गाँव लोग इकट्ठा करके ये हम लोग नहीं पिएंगे, मतलब ये छुआछूत हो गया। जो टच किया हम लोग टच नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोला था। फिर हम लोग समझाया, लेकिन फिर भी उन लोग नहीं मान रहे, हम लोग तो अलग है। ऐसा कुछ घटना हुआ, बाद में ठीक कर लिया। तो यानी ये चेंजेस आया है और आप कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, आने वाले समय में अगर बात करें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं एकल अभियान की तरफ से, आने वाले समय में और क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, कैसे और बदलाव किए जाएंगे, जो अभी चीज़ें नहीं बदल पाई हैं उन्हें कैसे चेंज किया जाए? अभी एकल विद्यालय एकल अभियान दोनों का अंतर है। पूरा भारत में एकल अभियान अभी चल रहा है, लेकिन दक्षिण में मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में एकल विद्यालय का काम सबसे ज़्यादा है, एकल अभियान का काम थोड़ा कम है। मतलब एकल विद्यालय मतलब अपना जो विद्यालय है, एकल अभियान मतलब अपना संस्कार है, अपना ग्रामोत्थान है, अपना बाकी काम है। जैसे कि गांव से जो लोग आया है उन लोग का एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करना है। अभी हम लोग वो भी हम शुरू किया। हमारा रथ है, हमारा एकल ऑन व्हील है, हमारा IVD सेंटर है, वहाँ पर भी हम शुरू किया। आने वाले कम से कम 4-5 साल से हम एक साथ मतलब दक्षिण और उत्तर एक साथ चलेगा। बिल्कुल, एकल विद्यालय तो नॉर्मल है, चलिए शिक्षा दे दी जाती है बच्चों को, लेकिन एकल ऑन व्हील्स थोड़ा अलग प्रोजेक्ट था। तो जब एकल ऑन व्हील्स को लोगों ने देखा, जो गांव और सुदूर विलेजेस के लोग थे, तो उन्हें कैसा लगा एकल ऑन व्हील्स को देखकर कि अब वो कंप्यूटर सीख पाएंगे? जो सपना उन्होंने देखा था वो अब उनका ड्रीम पूरा हो रहा है। वहाँ पर एकल ऑन व्हील 2 पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। एक है नामक्कल बल के कोल्ली हिल्स, सबसे नीचे से 70 हेयरपिन में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके ये पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। पहली बार वो उसको हम लेके गया, वहाँ इतना आश्चर्य हुआ बाकी लोगों को, ये कैसा ये गाड़ी चलेगा। मतलब एक गाड़ी में 10 लैपटॉप रख करके हम जो वनवासी क्षेत्र में महिलाओं के लिए पढ़ाई शुरू किया। पहला 3 महीने के बाद हम लोग तो 70 लोगों का ये दिया था सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट देने के समय एक स्टूडेंट का माँ आया, वो रोने शुरू किया। ज़िंदगी में पहली बार, हमारा परंपरा में पहली बार हम कंप्यूटर टच किया मेरा बेटी, ऐसा बोल के बहुत रोने लगी। वैसे ही अभी तक 300 बच्चे लोग वो पढ़ाई हो चुकी है, जिनका इसके पहले कंप्यूटर नॉलेज नहीं था, मोबाइल स्मार्टफोन का नॉलेज नहीं था। अभी पहाड़ी क्षेत्र में भी अपने एकल की ओर से वह काम शुरू किया, अभी बढ़िया चल रहा है। आप कहाँ से इंस्पायर हुए थे कि आपको ये सब कुछ करना है? मैं इसके पहले संघ में था, RSS में था, उसके बाद एकल में जुड़ा। एकल में जुड़ने के समय हम लोग को पहले कुछ आश्चर्य हुआ था, पूरा भारत में एक साथ कैसे चला सकते हैं। मतलब एकल में भी बाकी संस्था में थोड़ा अंतर है। एकल का काम इतना मतलब मेरे लिए सीनियर कार्यकर्ता है,
श्याम जी भी हो सकते हैं, बाकी जो सीनियर कार्यकर्ता है उनका जीवन का अनुभव हम लोग को सुनाया। ऐसा भारत पहला ऐसा था, अभी इसी स्थिति में है। हम आगे जाके क्या होने वाला है, अगला 10 साल में, अगला 15 साल में क्या होने वाला है, ये पूरा हम लोग को दिखाया, हम लोग को समझाया। इसी के कारण हम अभी तक काम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में तीनों राज्यों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किस राज्य में इम्पैक्ट हुआ एकल अभियान का या एकल विद्यालय? कर्नाटक में पहला इम्पैक्ट हुआ था, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल। ताकि केरल में हम जाने के लिए प्रयास कर रहा है। वहाँ 14 जिला है, 14 जिला से। उसमें केरल के राज्य के रिपोर्ट में 97% लिटरेसी हो चुकी है, इसलिए रिपोर्ट में है, लेकिन वो शहर में है। हम चाहते हैं कि वनवासी क्षेत्र में जहाँ पर विद्यालय चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, उसके लिए पहुँचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पहला कर्नाटक में हम जीत गए। कालिदासन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि काफी चैलेंजेस आपने फेस किए, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं रुके, आप लगातार काम कर रहे हैं। बहुत कुछ चेंजेस आपने एकल अभियान के साथ जुड़कर समाज में लाए हैं और लोग बहुत ज्यादा खुश हैं आज, क्योंकि वो शिक्षा ले पा रहे हैं, कंप्यूटर वो चला पा रहे हैं और जो ड्रीम उन्होंने देखे वो ड्रीम एकल अभियान उनके पूरे कर रहा है। तो ये तारीफ के काबिल है। आप आज के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज को युवाओं के लिए बोलना एक ही विषय है, अपना जो रोल मॉडल है, अपना जो मार्गदर्शक है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने 60 साल में 70 साल में बाहर नहीं गया, उनका 30 साल में गया बाहर जाके, इतना भारत के बारे में बाकी अन्य क्षेत्र में बताया। उसी के कारण हम लोग इतना भारत आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया। वैसे ही हम भी यह देखना है, एकल युवा का टीम बाकी लोग अभी संपर्क कर रहा है। एकल का काम सबसे छोटा बच्चे से लेकर बुढ़ा तक हम काम चल रहा है। अपना इसी स्थिति में 2023 में हम है अभी, और 10 साल पूरा युवा का काल है। 2040 में पूरा युवा का भारत बन जाएगा। एक एक जिला में, जो जिला केंद्र में एक युवा को, और वनवासी क्षेत्र से युवा आया हुआ, उन लोग को अभी मार्गदर्शन लेने के लिए हम तैयार करना है। थैंक यू सो मच कालिदासन जी, टाइम देने के लिए और ये बताने के लिए कैसे आप काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ कर्मवीर कालिदासन जी जुड़े थे, जो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रभाग प्रमुख हैं। बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुके नहीं। वो लगातार कदम बढ़ाकर एकल अभियान के साथ जुड़कर समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव वो ला रहे हैं। और जहां अभी भी शिक्षा नहीं है, जहां के बच्चे सिर्फ शिक्षा को लेकर सपना देखते हैं, वहां तक इन्होंने शिक्षा पहुंचाई है। और इनकी बेटी ने खुद जब पहली बार एकल ऑन व्हील्स के माध्यम से कंप्यूटर चलाया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एकल ऑन व्हील्स के माध्यम से कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्हें कंप्यूटर के जो ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं। तो आज के कर्मवीर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।